हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज क्लास। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर 5 के क्वेश्चन आंसर को, जो कि हमारा वर्किंग विद एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो वीडियो को पूरा ध्यान से देखना जिससे कि सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको समझ में आ जाएं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर को। सो फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज विंडोज, नेम एनी 3 वर्जन ऑफ विंडोज। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि विंडोज क्या होती है और विंडोज के कोई भी 3 वर्जन के नेम आपको लिखने हैं। ओके, तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं क्या होगा। So Microsoft Windows is a series of graphical user interface operating system which was developed by Microsoft. Windows OS was the first graphical user interface for IBM compatible PCs. तो Windows के बारे में आप सब लोग जानते ही होंगे। तो Windows क्या है, एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। ओके, एंड Windows को डेवलप किया है Microsoft ने। ओके, और पहला Windows का ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम IBM कंप्यूटर्स के लिए था। ओके, अब बात करते हैं Windows के 3 वर्जन की। तो कौन कौन से 3 वर्जन हैं? पहला हो गया हमारा विंडोज एक्सपी, ठीक है। सेकंड हो गया विंडोज 7 एंड थर्ड हो गया विंडोज 10। सो दीज आर द 3 वर्जन ऑफ विंडोज। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टास्क बार। तो इसमें आपको टास्क बार के बारे में बताना है। तो टास्क बार क्या होती है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। टास्क बार इज अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार एट द बॉटम ऑफ द डेस्कटॉप. It has start button on the extreme left side and the middle section of the bar shows buttons with a label for each of the opened application and allow us to quickly switch between them. You can active the application window by clicking on its taskbar button. When an application is active, its button is highlighted in a lighter shade. ओके, तो टास्कबार क्या है, एक लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार है जो कि डेस्कटॉप के बॉटम पे आपकी डिस्प्ले हो रही होती है, जहाँ पे क्या होते हैं, जो करंटली ओपन एप्लीकेशन होते हैं वो शो रहे होते हैं। ओके, जिससे कि आप उनको क्विकली एक्सेस कर पाएं। एंड स्टार्ट बटन भी टास्क बार पे होता है, ये टास्क बार के लेफ्ट साइड में होता है। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, एक्सप्लेन द न्यू फीचर्स ऑफ विंडोज 7। तो इस क्वेश्चन में आपको विंडोज 7 के न्यू फीचर्स को बताना है। ओके, तो क्या क्या न्यू फीचर है विंडोज 7 में, चलिए डिस्कस करते हैं। सो फर्स्ट फीचर है इजी टू यूज़। तो विंडोज 7 में सबसे पहला फीचर तो यही है कि ये बहुत ही ज़्यादा इजी टू यूज़ है। बहुत इजीली कोई भी इसको यूज़ कर सकता है क्योंकि इसका लुक काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। मतलब जो इसमें थीम वगैरह होती हैं वो काफ़ी कलरफुल होती हैं, तो इसीलिए काफ़ी इजी टू यूज़ है ये। ओके, नेक्स्ट फीचर को देखते हैं, मल्टीटास्किंग। विंडोज 7 इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, सो यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट अ टाइम यूजिंग विंडोज 7। तो विंडोज 7 मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, मतलब एक बार में आप कई सारे टास्क उस पर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फीचर, सर्चिंग मोड ईजियर। तो इसमें जो सर्चिंग होती है वो काफ़ी इजी हो जाती है, मतलब कोई भी फाइल अगर आपको फाइंड करनी है तो बहुत इजीली आप फाइंड कर सकते हैं विंडोज 7 में। ओके, नेक्स्ट फीचर इज पिनिंग ऑन टास्क बार। तो विंडोज 7 में आपको फीचर मिलता है कि आप किसी भी एप्लीकेशन को टास्क बार पे पिन कर सकते हैं, शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं, मतलब जिससे कि आप उसको क्विकली एक्सेस कर पाएं, ठीक है। सो इन विंडोज 7 यू कैन पिन योर फेवरेट प्रोग्राम ऑन टास्क बार। ओके, नेक्स्ट फीचर इज एरो पिक। तो एरो पिक फीचर क्या है, देखिए, दिस फीचर ऑफ विंडोज 7 अलाउ यू टू क्विकली व्यू डेस्कटॉप विदाउट मिनिमाइजिंग द ओपन विंडो। तो एरो पिक फीचर क्या करता है, आपको डेस्कटॉप देखने में हेल्प करता है। जब आप किसी एप्लीकेशन में वर्क कर रहे हैं, कोई विंडो आपकी ओपन है, तो उस टाइम पे अगर आप डेस्कटॉप को देखना चाहते हैं तो विद द हेल्प ऑफ एरो पिक फीचर आप देख सकते हैं, ठीक है। मतलब मिनिमाइज करने की जरूरत नहीं है प्रोग्राम को। अब देखते हैं नेक्स्ट फीचर। तो नेक्स्ट फीचर है हमारा लाइव टास्क बार प्रीव्यू। इन विंडोज 7 यू कैन मूव द पॉइंटर टू द टास्क बार बटन टू सी द लाइव प्रीव्यू ऑफ इट्स ओपन विंडो इन फुल स्क्रीन। तो विंडोज 7 में आप टास्क बार का लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, मतलब जो भी एप्लीकेशन टास्क बार पर रखे हुए होंगे, अगर आप उस पर कर्सर को लेके जाएंगे तो उसका लाइव प्रीव्यू आपको मिल जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर, जंप लिस्ट। सो दिस फीचर टेक्स अस स्ट्रेट टू द डॉक्यूमेंट, पिक्चर, सॉन्ग और वेबसाइट यू रिसेंटली विजिटेड। तो जंप लिस्ट फीचर की हेल्प से आप किसी भी रिसेंटली विजिटेड वेबसाइट या फिर डॉक्यूमेंट पे जा सकते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट फीचर इज स्नैप। इन विंडोज 7 स्नैप इज अ क्विकर वे टू रिसाइड द ओपन विंडो। तो स्नैप जो है क्विक वे है जिसकी हेल्प से आप कोई भी ओपन विंडो को रिसाइज कर सकते हैं, जो भी आपकी ओपन विंडो हो उसको आप रिसाइज कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट फीचर इज शेक। शेक इज अ फीचर इंट्रोड्यूस इन विंडोज 7 दैट अलाउ द यूजर टू फोकस ऑन वन ओपन विंडो if you have more than one window open. Instead of minimizing them individually, click and hold on empty portion of the title bar and shake your mouse. If you done this correctly, all other windows are minimized. तो शेक फीचर देखिए क्या होता है, सपोज कि आपने 4-5 विंडो ओपन कर रखी हैं और उन सबको आप मिनिमाइज करना चाहते हैं, तो एक एक करके मिनिमाइज ना करके आप क्या कर सकते हैं, जो भी आपका करंटली ओपन विंडो है उस विंडो की टाइटल बार को होल्ड करके शेक कर दीजिए, तो जितने भी बाकी विंडो होंगी वो सारी मिनिमाइज हो जाएंगी। जो आपने होल्ड कर रखी सिर्फ आपकी वही विंडो ओपन रहेगी और बाकी सारी विंडो मिनिमाइज हो जाएंगी। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।
अगर आपका कोई भी डाउट रह जाए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव व्हाट इज शॉर्टकट, हाउ कैन यू क्रिएट अ शॉर्टकट ऑफ एनी प्रोग्राम। तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है शॉर्टकट क्या होता है, और अगर आपको किसी प्रोग्राम की शॉर्टकट क्रिएट करनी हो तो वो आप किस तरीके से करेंगे। ओके, तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन का भी आंसर। तो पहले देखते हैं व्हाट इज शॉर्टकट। ओके, अ शॉर्टकट इज एन आइकन दैट प्रोवाइड एन इजी एंड क्विक वे टू ओपन द फ्रीक्वेंटली यूज फाइल और प्रोग्राम। ओके, तो शॉर्टकट जो वो एक तरीके से आइकन्स ही होते हैं जो आपको क्विक एंड इजी वे प्रोवाइड करते हैं किसी भी एप्लीकेशन को एक्सेस करने के लिए। ओके, तो अब बात करते हैं हाउ वी कैन क्रिएट अ शॉर्टकट फॉर एनी प्रोग्राम। सो टू क्रिएट शॉर्टकट ऑफ एनी प्रोग्राम फॉलो दिस स्टेप। क्या क्या स्टेप है? स्टेप नंबर 1, चूज स्टार्ट एंड सिलेक्ट ऑल प्रोग्राम, देन राइट क्लिक ऑन एनी प्रोग्राम एंड चूज सेंड टू डेस्कटॉप ऑप्शन। ओके, शॉर्टकट विल बी क्रिएटेड ऑन डेस्कटॉप फॉर सेलेक्टेड प्रोग्राम। ओके, तो सिंपली आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं किसी भी प्रोग्राम के शॉर्टकट क्रिएट करने के लिए। सिंपली क्या करना है, आपको स्टार्ट में जाना है, स्टार्ट में जाने के बाद में ऑल प्रोग्राम में जाएंगे, और ऑल प्रोग्राम में जाने के बाद में जिस प्रोग्राम का भी आपको शॉर्टकट क्रिएट करना है उस पर रख के आप राइट क्लिक कीजिए, और वहां पे आपको ऑप्शन मिलेगा सेंड टू डेस्कटॉप, उस पर क्लिक कर देंगे तो उस प्रोग्राम का शॉर्टकट डेस्कटॉप पे क्रिएट हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव डिस्टिंग्विश बिटवीन एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो। तो इस क्वेश्चन में आपको एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो में डिफरेंस बताना है। ओके, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। सो व्हेन यू ओपन एनी एप्लीकेशन सच एज वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, यू विल फाइंड 2 विंडो ऑन स्क्रीन। कौन कौन सी होती है? एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर के लिए पेज को 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, एक साइड लिख देंगे एप्लीकेशन विंडो, दूसरी साइड लिख देंगे डॉक्यूमेंट विंडो। ओके, अब बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशन विंडो की। सो द लार्ज विंडो इज कॉल्ड द एप्लीकेशन विंडो। तो जो लार्ज विंडो होती है उसे तो हम एप्लीकेशन विंडो बोलते हैं, बट द स्मॉलर विंडो विच इज इनसाइड द एप्लीकेशन विंडो इज कॉल्ड डॉक्यूमेंट विंडो। तो जो स्मॉलर विंडो होती है किसी डॉक्यूमेंट की उसको बोलते हैं हम डॉक्यूमेंट विंडो, मतलब ये एप्लीकेशन विंडो का ही पार्ट होती है। ओके, तो एक डिफरेंस तो ये हो गया। सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। तो पहले बात करते हैं एप्लीकेशन विंडो की। दिस एप्लीकेशन विंडो हेल्प द यूजर टू कम्युनिकेट विद द एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ये जो विंडो होती है एप्लीकेशन से कम्युनिकेट करने में हेल्प करती है, बट एज कम्पेयर टू एप्लीकेशन विंडो, डॉक्यूमेंट विंडो क्या करती है, देखिए, दिस विंडो इज यूज फॉर टाइपिंग, एडिटिंग एंड फॉर्मेटिंग द टेक्स्ट। तो ये जो विंडो होती है यहाँ पे हम टाइपिंग करते हैं, यहाँ पे जो भी टैक्स होते हैं वो टाइप करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट विंडो होती है जहाँ पे कि हम टैक्स को टाइप करके उन्हें एडिट कर सकते हैं। ओके, तो ये कुछ बेसिक से डिफरेंस थे एप्लीकेशन विंडो एंड डॉक्यूमेंट विंडो में। आई होप आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have, can you change the name of existing file and folder? If yes, then explain how. तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि जो फाइल्स एंड फोल्डर्स होते हैं उनके नेम को आप चेंज कर सकते हैं। अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो आपको बताना है। ओके, तो इसका आंसर देख लेते हैं कि फोल्डर के नेम को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यस, वी कैन चेंज द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर। तो हम फाइल्स एंड फोल्डर के नेम को चेंज कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं उसको देख लेते हैं। टू रीनेम एनी फाइल्स एंड फोल्डर फॉलो दिस स्टेप। तो किसी भी फाइल एंड फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए आपको ये स्टेप फॉलो करने होंगे। कौन कौन से स्टेप हैं देख लेते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट द फाइल एंड फोल्डर टू बी रीनेम। तो आपको उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट कर लेना है जिसको भी आपको रीनेम करना है। पहला स्टेप तो ये हो गया। सेकंड स्टेप, राइट क्लिक ऑन द सिलेक्टेड फाइल एंड फोल्डर एंड सेलेक्ट द रीनेम ऑप्शन फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। नाउ टाइप द न्यू नेम दैट यू विश टू गिव टू द फाइल एंड फोल्डर। ओके, तो फाइल एंड फोल्डर के नेम को चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, जिस फाइल एंड फोल्डर का नेम आपको रीनेम करना है उसको सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद में उस पर राइट क्लिक करना है, और राइट क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन मिलेगा रीनेम का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद में जो भी नेम आपको चेंज करके टाइप करना है वो टाइप कर दीजिए वहां पे, आपके फाइल एंड फोल्डर का नेम चेंज हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब डिस्कस कर लेते हैं एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वी हैव, Ashish made his final year project report and saved it on his laptop. Next day he forgot the location where he saved it. He has already wasted a lot of time in exploring every folder on the system. Suggest him the best way to search his project. तो आशीष ने जो अपने फाइनल ईयर की रिपोर्ट बनाई है और उसने उस रिपोर्ट को अपने लैपटॉप पे सेव कर दिया है, लेकिन नेक्स्ट डे वो भूल जाता है कि उसने कहाँ पे सेव किया था, मतलब लोकेशन भूल जाता है वो कि उसने कहाँ पे सेव किया है। अब वो उस फाइल को अपने सिस्टम में ढूंढ रहा है, उसे वो फाइल मिल नहीं रही है। वो काफ़ी टाइम वेस्ट कर चुका है फाइल को ढूंढने में, लेकिन उसे वो फाइल मिल नहीं रही है। तो आपको तरीका बताना है कि वो किस तरीके से उस फाइल को ढूंढे जिससे कि वो फाइल उसे इजिली मिल जाए। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ही शुड यूज द सर्च फीचर ऑफ विंडोज 7 टू सर्च हिज प्रोजेक्ट फाइल। तो उसे जो है विंडोज 7 का सर्च फीचर यूज करना चाहिए इस काम के लिए, जैसे कि उस फाइल को वो डायरेक्टली सर्च कर पाएगा। बस उसे सर्च बॉक्स में अपने फाइल का नेम टाइप करना होगा और उसके बाद में उसकी फाइल उसे मिल जाएगी, वो चाहे किसी भी लोकेशन पे सेव हो। ओके ओके, तो ये हो गया फर्स्ट एप्लीकेशन में इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have, Rehan has saved a file in his computer with the name my project.
नाउ यू वांट टू चेंज द नेम ऑफ फाइल टू न्यू प्रोजेक्ट, सजेस्ट अ सुटेबल मेथड टू रीनेम अ फाइल। तो रेहान जो उसने एक फाइल क्रिएट की है अपने कंप्यूटर में और उसने उस फाइल को सेव किया है माय प्रोजेक्ट के नेम से। अब जो है उस फाइल का नेम चेंज करके न्यू प्रोजेक्ट करना चाहता है, तो आपको उस फाइल को रीनेम करने के लिए मेथड बताना है। ओके, तो वैसे हम इस टाइप का क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इसका आंसर भी देख लेते हैं। टू रीनेम द फाइल ही शुड फॉलो दीज स्टेप। तो उसे रीनेम करने के लिए फाइल को ये स्टेप फॉलो करने चाहिए। कौन कौन से हैं? स्टेप 1, फर्स्ट सेलेक्ट द फाइल टू बी रीनेम। तो उस फाइल को सेलेक्ट कर ले जिस फाइल को भी उसे रीनेम करना है। देन स्टेप 2, right click on the selected file and select the rename option from the shortcut menu. Now he can type the new name that he wish to give to the file. ओके, तो पहले उस फाइल को सिलेक्ट कर ले जिसको रीनेम करना है, देन उस पर राइट क्लिक करके रीनेम के ऑप्शन को सिलेक्ट कर ले और उसके बाद में जो भी न्यू नेम टाइप करना है वो टाइप कर दे। इस केस में वो टाइप करेगा न्यू प्रोजेक्ट। ओके, तो वो फाइल का नेम चेंज हो जाएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया हमारे सेकंड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। So next question we have, Radhika has created a folder named unwanted file which she had saved in D drive. She wants to view the detailed information about her files and folder including name, type, size and date modified saved in D drive. Suggest the best suited view for the same. तो राधिका ने जो एक फोल्डर बनाया अनवांटेड फाइल्स के नाम से और उसने उस फोल्डर को डी ड्राइव में सेव किया है। अब जो वो चाहती है कि जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर डी ड्राइव में है उनकी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिले, जैसे कि टाइप, साइज, कौन सी डेट में मॉडिफाई हुआ, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल जाए। तो उसके लिए आपको बताना है कि वो कौन से व्यू में फाइल्स को देखे जिससे कि उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शी शुड यूज डिटेल्स व्यू। ठीक है, तो उसे इस काम के लिए डिटेल्स व्यू को यूज करना चाहिए जिससे क्या होगा उसे सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी डिटेल व्यू में। ओके ओके, तो ये हो गया हमारे थर्ड एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट, नाउ वी हैव कंप्लीट ऑल क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर। आपके इस चैप्टर में इतने क्वेश्चन आंसर थे तो वो मैंने सारे आपको करा दिए हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है किसी भी क्वेश्चन के रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। सो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो कि होगा हमारा चैप्टर नंबर 6। सो स्टूडेंट, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।